रूहानी रहबर परमपिता जी की पवित्र जीवनी के अंश। रूहानियत में एक शिष्य के लिए सद्गुरु ही सर्वोपरि होता है। सद्गुरु को देखकर ही शिष्य का दिन चढ़ता है, उसकी हर खुशी अपने सद्गुरु के साथ ही जुड़ी होती है। सद्गुरु साथ हो तो पतझड़ भी बहार होती है, अन्यथा बिना सद्गुरु बहार भी पतझड़ प्रतीत होती है। सद्गुरु से एक पल की जुदाई भी असहनीय होती है। जब सद्गुरु अपना चोला पंचतत्व का शरीर बदलता है तो उस क्षण श्रद्धालुओं के दिलों में दुखों का समुद्र उमड़ पड़ता है। किंतु रूहानियत के इतिहास में एक बड़ा चमत्कार, परोपकार देखने को मिला, जिसने साथ संगत को एक नए व महान अनुभव का एहसास करवाया कि सद्गुरु शिष्य से कभी दूर नहीं होता, वह हर पल उसके अंग संग रहता है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज साथ संगत पर महान परोपकार करते हुए एमएसजी के रूप में उनके दिलों में इस कदर बस गए हैं कि कहीं किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं बची। वही सद्गुरु, वही नजारे, वही बातें, वही रूहानियत समझाने के तौर तरीके। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 13 दिसंबर 1991 को पवित्र चोला बदला। लेकिन जब आपाजी ने सन 1990 में अपने रहमत भरे वचन हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे फरमाए तो साथ संगत तब से ही अपने सद्गुरु को प्रत्यक्ष रूप में हमेशा अंग संग ही मान रही है। साथ संगत में सद्गुरु के प्रति प्रेम में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं आया। पूजनीय परमपिता जी के चेताए जीव ही नहीं अपितु पूजनीय बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज से नामलेवा जीव भी यह कहते हैं कि हमें तो सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के रूप में पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज मिले हैं। दरअसल पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को गुरगद्दी बख्शिश करते हुए वचन फरमाए थे कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम ही थे। पूजनीय बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज हम ही रहेंगे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। यह महापरोपकार एमएसजी के रूप में साथ संगत के दिलो दिमाग के अंदर रूहानी आनंद, अमृतमय एहसास, सद्गुरु से असीम प्रेम, श्रद्धा और उत्साह की तरंगे पैदा कर रहा है। जुदाई, गम, निराशा व हताशा जैसे भाव छू मंतर हो गए और इंसानियत का सेवा भाव साथ संगत के अंदर समुद्र की तरह हिलोरे भरने लगा। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के परोपकार का देन नहीं दिया जा सकता। आपाजी के पावन जीवन की झलक, पवित्र वचन, महानता भरे उपकार मानवता को अच्छाइयों से परिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपाजी ने जहां गुरगद्दी की बख्शिश से पहले मानवता के लिए असीम प्रेम व समाज सेवा की अनूठी मिसालें कायम की, वहीं गुरगद्दी पर विराजमान होकर अपने सुख और आराम की परवाह किए बिना दिन रात मानवता को अंधविश्वास, नफरत व जाति धर्म के भेदभाव जैसी बुराइयों से छुटकारा दिलाकर आमजन को जागरूक किया और सुखी जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। आपाजी ने समाज को प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का आसान तरीका समझाते हुए फरमाया कि परमात्मा को पाने के लिए पैसे, दान और चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। कोई ऊंच नीच नहीं होती, अपितु सभी उस ओम, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राम की औलाद है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 25 जनवरी 1919 को पूजनीय पिता सरदार वरयाम सिंह व पूजनीय माता आसौर जी के घर पवित्र धरती श्री जलालाना साहिब, जिला सरसा, हरियाणा में अवतार धारण किया। आपाजी के दिल में बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति की दृढ़ इच्छा जागृत हो गई थी। सच्चे रूहानी गुरु की तलाश करते हुए आपाजी पूजनीय बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज की शरण में पहुंचे। सारी जी ने आपाजी की अत्यंत कड़ी व प्रेरणादायक परीक्षा ली, जो रूहानियत के इतिहास में गुरु शिष्य प्रेम की अद्भुत मिसाल है। आपाजी ने सारी जी के हुक्मानुसार अपनी विशाल हवेली गिराकर उसका पूरा सामान अपने प्रियतम सद्गुरु के चरणों में डेरा सच्चा सौदा, सरसा में अर्पित कर दिया। दुनियावी लोग ताने उलाहने देते रहे, परंतु आपाजी ने इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की। हालांकि अभी और भी कड़ी परीक्षा शेष थी। सारी जी ने आधी रात के वक्त आपाजी को विशाल हवेली का पूरा सामान डेरे के बाहर रखने और खुद रखवाली करने का हुक्म फरमाया। आपाजी ने गुरु वचनों का अक्षरश पालन करते हुए कड़ाके की सर्दी व बारिश के बीच भीगते हुए सारा सामान डेरा सच्चा सौदा से बाहर रख लिया। अगले दिन आपाजी ने ये सारा सामान सत्संग सुनने आई साथ संगत को बांट दिया, जिसमें मोटरसाइकिल से लेकर कृषि यंत्र सहित बहुमूल्य सामान शामिल था। शाह मस्ताना जी महाराज इस कठिन परीक्षा पर बेहद प्रसन्न हुए और साथ संगत के सामने असली भेद प्रकट कर दिया। सारी जी ने फरमाया कि आपाजी की सख्त परीक्षा ली गई, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला।
पूजनीय बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज ने आपजी को रूहानियत की दौलत से मालामाल करते हुए डेरा सच्चा सौदा की पवित्र गुरगद्दी बख्शिश कर दी। सारी जी ने आपजी को 28 फरवरी 1960 को पवित्र गुरुगद्दी की बख्शिश करते हुए आपजी का नाम सरदार हरबंस सिंह बचपन का नाम से बदलकर पूजनीय सतनाम सिंह जी महाराज रख दिया। पूजनीय परमपिता जी ने 30 साल देश के अलग अलग राज्यों के शहरों, कस्बों व गांवों में हजारों रूहानी सत्संग लगाकर 11 लाख से अधिक लोगों को राम नाम से जोड़कर प्रभु भक्ति का असली मार्ग समझाया। पूजनीय परमपिता जी ने भी गुरुगद्दी बख्शिश करते हुए रूहानियत के इतिहास में नई मिसाल कायम की। आपजी ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को 23 सितंबर 1990 को पवित्र गुरुगद्दी पर विराजमान किया। आपजी करीब 1.25 साल पूज्य हजूर पिताजी के साथ देह रूप में विराजमान रहे। रूहानियत में अक्सर यही कहा जाता है कि हमारे बाद ये नए गुरु होंगे, किंतु पूजनीय परमपिता जी ने पावन गुरुगद्दी बख्शिश के वक्त ही साथ संगत की संभाल की तमाम जिम्मेवारियां व नाम शब्द देने का अधिकार पूज्य हजूर पिताजी को बख्शिश कर दिया। कुदरत के उसूलों के अनुसार पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा रूपी बाग को सजाकर 13 दिसंबर 1991 को अपना रूहानी चोला बदल लिया। इस दिसंबर महीने को साथ संगत एमएसजी सेवा भंडारे के रूप में मानवता की सेवा करके मनाती है। शाह सतनाम जी शाह मस्तान जी धाम व मानवता भलाई केंद्र डेरा सच्चा सौदा सरसा में 12 से 15 दिसंबर तक याद ए मुर्शिद परमपिता शाह सतनाम जी महाराज फ्री आई कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच होगी। वहीं निःशुल्क ऑपरेशन के द्वारा हजारों अंधेरी जिंदगियां फिर से रोशन हो